अगर तुम भी इस तरीके की चीज़ें सोचते हो कि आज से 5 साल पहले तुम्हारी लाइफ ना बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी, जब तुम अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, जब तुम स्कूल ट्यूशन्स को बंक करते थे और तुम बाहर जाते थे खेलने के लिए, तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था अपने दोस्तों के साथ। लेकिन आज तुम उस टाइम को पीछे मुड़ के देखते हो तो तुम्हें रियलाइज़ होता है वही टाइम अच्छा था और मेरी आज लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा लोनली हूँ और तुम उस मोमेंट को बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हो। और इस वीडियो से मैं तुम्हें ये प्रूव करके दिखा दूँगा, ये जो तुम्हारे दिमाग के अंदर थॉट आता ना नॉस्टैल्जिया वाला, जो तुम पीछे के टाइम को मिस करते हो, ये एकदम फेक है और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 2026 के अंदर, जहाँ पर ऑलमोस्ट सारे लोग, हमारे जैसे लोग डिप्रेस्ड हैं, लोनली हैं, इस तरीके की फीलिंग्स को वो फील करते हैं डेली। और फिर उनके दिमाग के अंदर ना एकदम से एक थॉट आता है कि यार मेरी लाइफ तो 2020 में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, 2021 में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, 2015 में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब हम 5 से 10 साल पीछे जाना चाहते हैं। हम सब अपनी लाइफ के अंदर ये चाहते हैं कि हम यार काश एक हमें मौका मिले और हम 5 से 6 साल अपनी लाइफ के अंदर पीछे चले जाएँ, क्योंकि उस टाइम जो हमारी लाइफ थी ना बहुत ज़्यादा खुश थी। भाई हम आज से कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा खुश रहा करते थे, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चला करती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं, जैसे जैसे हम अपनी लाइफ के अंदर आगे आए, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होने लगी है। ना हमारा किसी से बोलने का मन करता, ना किसी से मिलने का मन करता, और हम सुसाइड वाली स्टेज पे भी पहुंच जाते हैं। यस, मेरे पे एक इंसान का ऐसे कमेंट आया था जो कह रहा था मैं सुसाइड वाली स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, इतना ज़्यादा मैं अपनी लाइफ पे परेशान हो चुका हूँ। मतलब ऐसे थॉट अगर लोगों के दिमाग में आ रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है ना कि लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं और लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। लेकिन चलो, मैंने एक छोटा सा मौका दिया। इमेजिन करते हैं कि मैं डॉक्टर स्ट्रेंज के पास गया, मैंने उससे खूब लड़ाई वड़ाई की और उसके बाद मैं उससे उसका टाइम स्टोन छीन के ले आया। अब वो टाइम स्टोन मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ, तुम उसका क्या करोगे? ऑब्वियसली तुम अपने टाइम में पीछे जाना चाहोगे, तो तुमने उस पर टाइमर लगाया कि मुझे आज से टाइम में 5 साल पीछे जाना है, 7 साल पीछे जाना है, 10 साल पीछे जाना है। तुमने टाइमर लगाया, तुमने टाइमर दबा दिया, उसके बाद तुम पीछे चले गए अपनी लाइफ के अंदर। और जैसे ही तुम पीछे आए, जो भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या रहेंगी कि अब मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, अब तो मैं बिल्कुल मस्त एकदम रहूँगा, मेरी लाइफ मौज की कटेगी। तुम चले गए पीछे, लेकिन उसके बाद जो तुम्हें देखने को मिलता है ना, वो इससे बिल्कुल ही अपोजिट है। क्योंकि तुम्हारी लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं थी। तुम्हारी लाइफ इतनी ज़्यादा परफेक्ट कभी थी ही नहीं कि तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बस हमारा दिमाग हमें बेवकूफ़ बना रहा है। मैं तुम्हें इसका एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। जब तुम 2-3 साल के थे तो तुम एकदम बहुत ज़्यादा रोते थे, गला फाड़ फाड़ के रोते थे भाई साहब, पूरे घर में हल्ला मचा दिया करते थे। और ये सभी करते हैं ऑब्वियसली, तुमने छोटे बच्चों को देखा होगा, भाई साहब बहुत बुरा रोता है वो। अब वो रोते क्यों थे, या फिर अगर मैं तुम्हारा एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो तुम क्यों रोते थे? तुम्हारी कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, तुम्हें कुछ चाहिए होगा, इसलिए तो तुम रोते थे। चलो थोड़ा सा टाइम में और आगे जाते हैं। मान लो तुम 5-6 साल के हो गए, 5-6 साल के हो तुम, अब तुम्हारा वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थी। जब तुम 5-6 साल की अपनी उम्र में थे, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम हुआ करती थी? यस, ऑफ कोर्स हुआ करती थी। क्या प्रॉब्लम थी कि भाई साहब जब तुम मम्मी के साथ अपनी मार्केट जाते थे ना, उसके बाद तुम्हें कोई खिलौना पसंद आता था, टॉय पसंद आता था मॉल के अंदर या मार्केट के अंदर, तो मम्मी तुम्हें दिलाती नहीं थी, लेकिन तुम आजिद करते थे मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता। तुम्हारी मम्मी 2 लगाती थी, उसके बाद तुम्हें घर ले आती थी और फिर तुम रोते थे। तुम्हारी उस टाइम पे यही प्रॉब्लम थी कि यार मुझे मम्मी मेरी ना टॉय वगैरह नहीं दिलाती। चलो टाइम में थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तुम मान लो 10-12 साल के हो गए। अब तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम उस टाइम पे थी जब तुम 10-12 साल के थे। ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करती थी वो प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या हुआ करती थी कि तुम स्कूल जा रहे हो, तुम ट्यूशन जा रहे हो और तुम एक आध जगह और जा रहे हो पढ़ने के लिए, 2-3 तरीके की जगह जा रहे हो, उसके बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलता था खेलने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, गेम्स को खेलने के लिए। तो तुम बस संडे का इंतजार करते थे, या फिर जब स्कूल में हुआ करते थे तो छुट्टी का इंतजार करते थे, भाई साहब जल्दी से छुट्टी हो जाए और मैं ना अपने दोस्तों के पास जाके खेलूंगा। तो यही तुम्हारी प्रॉब्लम थी। थोड़ा सा टाइम में और आगे जाते हैं, तुम 16-17 साल के हो गए, 18 साल के हो गए। अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम हुआ करती है? तुम्हारी बंदी छोड़ गई, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, कोई लड़की है जिससे तुम बात नहीं कर पाते, या फिर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा, या फिर तुम मास्टरबेशन के एडिक्ट हो, पॉर्न के एडिक्ट हो, तुम नशे के एडिक्ट हो। इस तरीके की तुम्हारी प्रॉब्लम्स है। अब मान लो तुम 25 साल की हो गए, तुम्हारी इस टाइम पे प्रॉब्लम रहेगी कि तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है, या फिर जॉब मिली है तो तुम कम कमा रहे हो। जब तुम 30-35 साल के हो गए, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम रहेगी? तुम्हें बच्चे संभालने, बच्चे करने, बच्चों को पैदा करके उनके बाद उनका फ्यूचर सोचना है, इन सब तरीके की चीज़ें करनी है। एक चीज़ तुमने नोटिस की इस पूरे मेरे एग्जाम्पल से, इस पूरी मेरे बात से एक छोटा सा कंक्लूजन अगर तुम निकाल पाए तो वो यही रहेगा कि तुम्हारी लाइफ से कभी भी प्रॉब्लम्स गई ही नहीं थी। तुम्हारे पैदा होने से लेकर तुम्हारे मरने तक, जब तक तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती रहेंगी, और वो जब तक ही करती रहेंगी जब तक तुम्हारे इस दुनिया से एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो जाता। लेकिन हमारा माइंड हमसे क्या कहता है? हमारी पहले वाली लाइफ तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हमारी पहले वाली लाइफ तो एकदम परफेक्ट थी, एकदम मज़े की कट रही थी। अब हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी है। लेकिन अगर तुम अपने पिछले टाइम में चले भी जाओ, मान लो तुम 10 साल की उम्र में चले गए, 12 साल की उम्र में चले गए, उस टाइम तुम्हारा बचपना चल रहा था। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि यार गलत ही बड़ा हो गया, इससे अच्छा तो बचपना था। तुम्हें मैंने अगर बचपन में भेज भी दिया ना, तो पता है तुम क्या कहोगे उस जाके? मैं तुम्हें रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ। जब हम 10-12 साल के हुआ करते थे
तो हमें घर से कम पैसे मिला करते थे। हम मिडिल क्लास वाले की बात बता रहा हूँ। अच्छा मुझे कम मिलते थे भाई, मैं गरीब था, ठीक है बात खत्म। तुम अमीर हो गए, बड़े बाप की औलाद हो। मुझे कम पैसे मिला करते थे तो मैं ना ज़्यादा चीज़ें खा पाता था, ना चीज़ें ज़्यादा खरीद पाता था, ना गेम्स वगैरह खेल पाता था। कोई अगर मुझे टॉय लाना होता था मैं नहीं कर पाता था। लेकिन मैं अगर अपने से 6-7 साल बड़े उम्र के लोगों को देखता था ना, जो कि 18-19 साल के उस टाइम पे, तो वो सब कुछ कर लेते। उनका जो मन करता था भाई वो खाते थे, जो लेने का मन करता था वो ले आते थे, क्योंकि उन पे इतने पैसे रहते थे भाई, और उस टाइम पे मेरे पे नहीं रहते थे। तो हमारे दिमाग के अंदर उस टाइम पे क्या आया करता था कि यार बड़ों के मज़े होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं ना, बड़े होने के बाद बहुत ज़्यादा मज़े होते हैं, तो मुझे जल्दी से बड़ा होना है। इस तरीके के थॉट हमारे दिमाग के अंदर आते थे। लेकिन अब तुम उसी बड़े वाली स्टेज पे हो। अगर तुम इस चीज़ को ध्यान से देखो, तुम वही बड़े हो चुके हो, लेकिन तुम्हारी लाइफ वैसी नहीं है जैसा तुमने प्रेडिक्ट की थी आज से 5-6 साल पहले। 5-6 साल पहले जब तुम 10-12 साल के थे, तुम सोचते थे बड़े लोगों के बहुत ज़्यादा मज़े होते हैं, बड़े होने के बाद एकदम बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन अब तुम्हारी बल्ले बल्ले नहीं हो रही है, अब तुम डिप्रेसिंग होते जा रहे हो। तो हमेशा से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, सबसे पहली बात तो वो कभी होता नहीं है। और अब तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या आता है कि यार मेरी ना लाइफ 5-6 साल पहले बहुत ज़्यादा अच्छी थी, 5-6 साल पहले मेरी लाइफ परफेक्ट हुआ करती थी। लेकिन मैंने जिस तरीके के तुम्हें एग्जांपल दिए उससे तुम आई होप ये चीज़ समझ पाओगे, तुम्हारी आज से 5-6 साल वाली जो लाइफ है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी। और वो प्रॉब्लम्स कोई कम नहीं थी, क्योंकि तुम 5-6 साल पहले भी उतना ही सोचते थे, उतना ही रोते थे, उतना ही टेंशन लेते थे जितनी तुम आज ले रहे हो। बस फ़र्क इतना आया है कि तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स अलग हैं। तुम छोटे थे, तुम्हारी प्रॉब्लम्स अलग थी। तुम और छोटे थे, तुम्हारी प्रॉब्लम्स और अलग थी। और जब तुम और बड़े हो जाओगे, तुम्हारी प्रॉब्लम्स और भी अलग तरीके की रहेंगी। और तुम्हारे पास हमेशा से 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो तुम उन प्रॉब्लम्स को जाके फेस करो कि ये प्रॉब्लम है, इसको सही करने की कोशिश करते हैं, इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर एक कोने में जाओ, पड़े रहो और ये चीज़ सोचो कि यार पहले की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी, ये वो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम्हारी पहले वाली लाइफ के अंदर ही फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई तुम्हारे साथ ट्रॉमा हुआ, तो तुम क्या उस ट्रॉमा के अंदर जाना चाहोगे दोबारा? क्योंकि वो ट्रॉमा खतरनाक था। क्या तुम उस ट्रॉमा के अंदर जाना चाहोगे? मान लो, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मान लो तुम्हारे किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट या हो गया, उसकी डेथ हो गई, या फिर तुम्हारे जो फादर हैं या फिर जो तुम्हारी मदर हैं उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई आज से 5 साल पहले। क्या तुम 5 साल पहले वापस जाना चाहोगे? क्या तुम दोबारा से उन प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहोगे पहले वाली को? ऑफ कोर्स नहीं। किसका मन करेगा जाने का? जो हमारा माइंड है ना, इस नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग को एक छन्नी की तरह करके दिखाता है। एक पूरी छन्नी होती है ना, जिसके अंदर हम चीज़ें डालते हैं, तो जो गलत चीज़ें होती है, गंदी चीज़ें रहती हैं, वो उसमें रुक जाती हैं, बाकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें रहती हैं वो नीचे निकल जाती है, जिनकी हमें ज़रूरत होती है। हमारा माइंड इसी तरीके से हमारी लाइफ को रिफ्लेक्ट करके दिखाता है। एक जो छन्नी होती है उसमें जो जितने भी जो गलत या फिर जो जितने भी जो डिप्रेसिंग मूवमेंट्स होते हैं, जो कि हमारी लाइफ में पहले गुजर चुके हैं आज से 5-6 साल पहले, वो तो छन्नी के ऊपर ही रुक जाएंगे। और जितने भी जो खुशी वाले पॉजिटिव मूवमेंट्स है ना, वो उससे निकल जाएंगे। और हमारा माइंड सिर्फ खुशी वाले मूवमेंट्स को हमें रिफ्लेक्ट करके दिखाता है। और फिर हमारे दिमाग के अंदर यही आता है कि पहले वाला टाइम अच्छा था, अब वाला टाइम बहुत ज़्यादा बेकार है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि पहले वाला टाइम भी अच्छा था, उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स थी, अब वाला टाइम भी अच्छा है और उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। जो प्रॉब्लम्स है वो बदल गई है, जो तुम्हारी उम्र है वो बदल गई है, जो तुम्हारे थॉट्स हैं शायद वो भी बदल गए हैं। लेकिन हर वो चीज़ जो आज एग्जिस्ट करती थी, वो चीज़ पहले वाले टाइम में भी एग्जिस्ट करती थी। बस तुम्हारे पास जब भी 2 ऑप्शन थे, या तो उसे फेस करो या एक कोने में पड़े रह के ये सोचो कि यार काश मैं आज से पहले चला जाऊँ, आज से 5 साल पहले चला जाऊँ, तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और अब वाली लाइफ तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। लेकिन रियलिटी ये है, अब वाली लाइफ भी अच्छी है मेरे भाई, पहले वाली लाइफ भी अच्छी थी। नज़रिया या फिर पर्सपेक्टिव सिर्फ तुम्हारे सोचने पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से डिसीजन लेते हो, किस तरीके से सोचते हो। तुम्हारा माइंड हमेशा तुम्हें भाई साहब चूतिया बनाने की कोशिश करेगा। वो हमेशा तुम्हें चीज़ों को ऐसे रिफ्लेक्ट करके दिखाएगा पहले वाली को, जैसे वही एकदम स्वर्ग था, अब तो तुम एकदम नर्क के अंदर पहुंच चुके हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी आई होप तुम्हें इस वीडियो से पता चल गई होगी। मैं इस चीज़ को बार बार यही कह रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग के अंदर ये चीज़ चली जाए, तुम्हारे जो दिमाग के अंदर क्लिक पॉइंट है ना, उसके अंदर ये चीज़ एकदम क्लिक हो जानी चाहिए कि भाई जो इस बंदे की वीडियो ने मेरे को बात समझाई है, इस बंदे ने जो बात समझाई है वो ना मेरे को समझ में आनी चाहिए। इस वीडियो से मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। ऐसे थॉट्स को सोचना और ऐसे वीडियोस को बनाना सिर्फ यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कम ही क्रिएटर कर पाते हैं, जो कि बहुत बड़े लेवल के होते हैं। और उनमें से एक तुम्हारा भाई ZABLE भी है। तो यार नीचे सब्सक्राइब करके रख लो, ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस में लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।